अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे ईच और एवरी के दरमियान फ़र्क और ईच और एवरी का इस्तेमाल। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। ईच के बारे में ये बात याद रखें कि ईच ये एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव का मतलब सिफत के तौर पर इस्तेमाल होगा और प्रोनाउन का मतलब ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये दोनों इस्तेमाल होता है। इसका दोनों का इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले हम एडजेक्टिव के देखते हैं। तो एडजेक्टिव की मिसाल है ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। तर्जमा होगा तमाम तलबा मौजूद थे। दूसरे प्रोनाउन की मिसाल जिसमें ज़मीर है, यानी ईच को हम ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल करें तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तमाम के तमाम तलबा मौजूद थे। तो यहाँ पर ईच ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल है और यहाँ पर ईच एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल है, नाउन से पहले है। और चूँकि यहाँ ऑफ के आ जाने की वजह से ये सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकती है, या तो प्रोनाउन या नाउन। यहाँ पर नाउन नहीं बनेगा तो प्रोनाउन होना इसका मुतय्यन हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद एवरी के अंदर बता रहे हैं ये कि एवरी को सिर्फ हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको, तो एवरी के बाद हमेशा कोई नाउन, किसी नाउन का आना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एवरी स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तर्जमा होगा तमाम तलबा मौजूद थे। अगर हम स्टूडेंट को हटा देते हैं यहाँ से, जैसे कि आप अगली मिसाल में देखेंगे आप, तो इस तरह से होगा एवरी वाज प्रेजेंट। तो ये जुमला गलत हो जाएगा, इसलिए कि एवरी सिफत के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एवरी को हम प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो एवरी को सिर्फ खाली इस्तेमाल इस तरह करना ये गलत हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है इनकरेक्ट। आगे देखते हैं। इसी को बयान के बिकॉज़ के अंदर कि बिकॉज़ प्रोनाउन नहीं, इस प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं है, इसलिए जुमला गलत है। ये वाला जुमला गलत है और ये वाला जुमला सही है। आगे देखते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एवरी के बाद हमेशा नाउन का आना ज़रूरी है। लिहाजा अगर एवरी लिखा हो और एवरी के बाद नाउन ना हो तो जुमला गलत हो जाएगा। ईच और एवरी के अंदर दूसरा फ़र्क ये बतला रहे हैं कि ईच का जो इस्तेमाल होता है वो दो आदमियों के लिए, दो चीज़ों के लिए और दो से ज़्यादा चीज़ों और आदमियों के लिए भी इस्तेमाल होगा। और एवरी का जो इस्तेमाल है वो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। ये फ़र्क याद रखना चाहिए हमेशा। अगर हमें दो के बारे में बात करनी है और दो में से हर एक को मुराद ले रहे हैं तो वहाँ पर ईच इस्तेमाल करेंगे और एवरी। दोनों ईच को तो दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो आदमी मुराद हो तो सिर्फ ईच को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा मुराद हो तो फिर आपको इख्तियार है, ईच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी आगे तीसरा कायदा बयान कर रहे हैं यहाँ पर ईच और एवरी के बारे में कि ईच और एवरी के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा अगर ऑफ ना हो तो ईच के बाद जब ईच और एवरी जब सिंगुलर है तो ईच स्टूडेंट कहेंगे, एवरी स्टूडेंट कहेंगे। इसी तरीके से इसका जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी वाहिद और सिंगुलर के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो बातें गौर करने की है। एक तो स्टूडेंट को भी सिंगुलर लाया, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। इस तरीके से हैज़ को भी वाहिद लाया, जमा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो ईच की वजह से ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इसी तरीके से इसकी तरफ जब हम ज़मीर लौटाएंगे तो ज़मीर के लौटाने की वजह से प्रोनाउन जो लाएंगे वो भी हम वाहिद ही लाएंगे। तो खुलासा ये हुआ ईच के बाद जो नाउन है ये भी सिंगुलर, वर्ब के तौर पर जो वर्ब के तौर पर हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं ये भी सिंगुलर। इसी तरीके से उसकी तरफ ज़मीर जो लौटा रहे हैं वो भी सिंगुलर। उसके बाद आप देखें एवरी के अंदर भी यही बात है कि एवरी के बाद जो नाउन है ये भी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब जो लाया है ये भी सिंगुलर है, इसकी तरफ जो ज़मीर लौटाई है ये भी सिंगुलर ही है। तो इस तरीके से इसका खुलासा हुआ। खुलासा इसका ये हुआ कि एवरी और ईच दोनों का माना जो होता है हर एक होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि ईच जो है ये प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एवरी को सिर्फ हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि एवरी और ईच
ये दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए आते हैं। इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर और वाहिद के तौर पर ही इस्तेमाल होगा, जमा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए इसके बाद जो वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में लाएं या असली जो मेन वर्ब वो लाएं, हमेशा वाहिद लाएंगे। तीसरी बात ये गौर करने की है कि ईच जो है ये 2 और 2 से ज़्यादा दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, और एवरी जो है सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।